किसान लोकेंद्र नेताजी खेत में काम करते हुए दिखे। उन्होंने कहा, मेरी फसल भले ही बर्बाद हो गई है, लेकिन सबसे पहले मैं किसानों की बात करूंगा। देखिए इस वीडियो में। साथियों, आपको ये लगता है कि हम झूठी बातों को करते हैं। झूठ नहीं, ये हकीकत है। हम वास्तविक में किसानी करते हैं और मजदूरों से कम करवाते हैं, स्वयं ज़्यादा काम करते हैं। आज हमने 6 घंटे में लगभग 12 बीघा ज़मीन में दवाई खींची है और स्वयं दवाई खींच रहे थे। खाद की भी हमें स्वयं आवश्यकता थी और खाद ना मिलने के कारण ये धान पौधा नहीं कर पाई है। और हम वास्तविक कह रहे थे। खैर, हमारे लिए तो ज़रूरत खाद की थी, लेकिन हजारों किसानों को खाद की ज़रूरत थी और प्रशासन हमारी व्यवस्था कर सकता था, लेकिन हमने कभी नहीं ये चाहा कि हमारी व्यवस्था हो जाए और हमारे किसान भाइयों की व्यवस्था ना हो। हम सदैव ये सोचते हैं कि हमारी भी व्यवस्था हो और सभी किसान भाइयों की खाद की व्यवस्था हो, क्योंकि हमारे बाप दादा कृषि करते थे जब खाद नहीं चलता था और खाद की लत इस ज़मीन को किसी ने लगवाई है तो वो सरकार ने लगवाई है और आज वही सरकार खाद की पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी सरकार है। और जब सरकार स्वयं दोषी है, ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा सरकार ने दिया है, फिर आज सरकार खाद की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही? ये मेरा सवाल है सरकार से। केमिकल सरकार के आदेश से बने, खेत में केमिकल सरकार के आदेश से डल रहे, फैक्ट्रियां सरकार के आदेश से चल रही। जब ज़रूरत हमें केमिकल की है, फिर सरकार उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रही? ये सवाल है हमारा सरकार से। हम भारतीय लोग हैं, हम कृषि करते हैं, मेहनत करते थे, पशुओं को रखते थे और उन पशुओं का खाद हम उपयोग, गोबर का खाद हम उपयोग करते थे, लेकिन सरकार ने विज्ञान का झांसा दे करके हमें केमिकल की कृषि में डालने की लत लगवा दी और अब उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो सम्मानित साथियों, मैं तो यही कहूँगा, किसान हो करके कि उन्नतशील किसान हमें बनना है और उन्नति को लाना है। और सरकार कहती है कि कृषि को हमें व्यापार बनाना है, व्यवसाय बनाना है। जब सरकार खाद को उपलब्ध नहीं करा पाएगी तो हम दुगनी आय कैसे करेंगे? हमारे इधर लगभग 7-8 क्विंटल के बीघे धान उपज होता था 1 बीघा में। अब ऐसी स्थिति फसल की है खाद ना मिलने के कारण। अब पूछता हूँ सवाल मैं सरकार से, वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि मेरी दुगनी आय कैसे होगी? हमारे किसान भाइयों की दुगनी आय कैसे होगी? क्या इस फसल से दुगनी आय होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम इसे पोषक तत्व नहीं दे पाएंगे, केमिकल नहीं दे पाएंगे, तो दुगनी आय कभी नहीं ले पाएंगे। और मैं तो वास्तविक किसान हूँ और सबसे ज़्यादा परेशान हूँ खाद से, और आप भी परेशान होंगे। और आने वाले समय में मेरा सरकार से अनुरोध है कि गेहूं की फसल पूरे मध्य प्रदेश में अधिक होती है, तो गेहूं की फसल के लिए खाद की व्यवस्था समय पर करा दे, जहाँ से धान की तरह गेहूं की फसल ना बिगड़े सभी किसान भाइयों की। और साथियों, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि खैरात में सरकार नहीं चल रही है, ना खैरात में कोई सरकार हमें सुविधा देती है। सुविधा देने के लिए सरकार हमसे टैक्स वसूलती है और अब वो
किसानों पर भी टैक्स वसूला जा रहा है, क्योंकि ये मशीन जो हम टांगे हैं, इससे हम दवाई छिड़कते हैं, इस पर भी हम जीएसटी कटवा करके और टैक्स दे करके आते हैं। ये हम पाइप यूज करते हैं, इस पर भी टैक्स देते हैं। ये लेजम हर वस्तु पर टैक्स लागू है, तो फिर खैरात में सरकार हमें क्या दे रही, ये सवाल है हमारा। मेरे सम्मानित साथियों, आप भी सवाल पूछिए। हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमें कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए किसी भी कार्य को करते हुए, क्योंकि महापुरुषों से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कर्म योगी बनना है, और जब हम कर्म योगी बन जाएंगे तभी धर्म योगी बनेंगे। इसीलिए आप खुल कर के बोले, समस्याओं को बताएं, और सरकार का कर्तव्य है हम जबरदस्ती करवाएंगे, ये हमारी आपसे अपील है। बस बशर्ते आप साथ देने की कोशिश करें। जय भीम, जय भारत।